हेलो जमनाइज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 1/1 पोर्टल और फुल मून का रीडिंग करेंगे। ठीक है, फुल मून 3 जनवरी को है। ये ईयर का टोटल भी 10 आता है 2026 का, उसमें से भी 1 आया तो 1/1 पोर्टल हो गया ये आज। फिर 11 तारीख को भी रहेगा तो वो डबल वन पोर्टल हो जाएगा फिर से, और फिर ऐसे ही चलता रहेगा वो। जैसे कि मानो अभी 19 तारीख आती है तो 9 + 1 = 10, फिर 1 आया वो, फिर से वो चलेगा वहां पे 1/1 पोर्टल। ठीक है, तो पोर्टल की एनर्जी तो चलती रहेगी। अभी ये जो फुल मून है उसकी एनर्जी भी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी आपको लेकर, एंड आपके लव लाइफ एंड सोशल लाइफ पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं यहाँ पर क्या गाइडेंस रहेगा आपके लिए। ठीक है, एंड ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन दीजिएगा। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा। अपने सिचुएशन के हिसाब से रेजोनेट कीजिएगा। एंड न्यू लव के लिए देख रहे हो तब भी आप देख सकते हो, गाइडेंस है आपके लिए। एस ऑफ कप्स, ओके, 9 ऑफ सॉर्ड्स, डेथ, ओके। तो जेमिनीज, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सारा बर्डन लेकर चल रहे हो, तो किसी तरह का बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। आने वाले टाइम में आप बहुत अच्छे से सब कुछ संभाल लोगे, पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, हर तरह से जो भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है सही से हैंडल कर पाओगे, तो इतना टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, आप अपने फ्यूचर को लेकर ज्यादा परेशान रह सकते हो इन दिनों, या हो अभी भी, तो ये इतना परेशानी वाली बात नहीं है। फ्यूचर अभी आने का है, मैंने इसके पहले भी किसी रीडिंग में कहा होगा, फ्यूचर अभी आने का है। जो भी है आज है, कल तो चला गया है ना, तो आज में रहो, आज अच्छा जियो, पॉजिटिव रहो इस पल में, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, मेंटल फिजिकल हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा, और ग्रोथ के लिए भी हर तरह की। तो यहाँ पर ऐसा है कि आप लोग सब कुछ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, और बैलेंस करते हुए सक्सेसफुली आगे चलोगे। ठीक है, अब आपके पर्सन की बात करें, उनकी फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रह सकती है, तो यहाँ पर बात ऐसी है कि वो भी आने वाले टाइम में आपको लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिवली ऑब्सेसिव हो जाएंगे। ठीक है, उनका ऑब्सेसिवनेस बढ़ सकता है आपको लेकर। ठीक है, आप दोनों में टेलीपैथिकल कनेक्ट अच्छा बना रहेगा। जो भी उन्होंने आपके साथ डिसेप्शन वाली चीजें की थी, समझो कुछ चीटिंग किया था, कुछ किया था, थर्ड पार्टी इशू पहले से जानते हो, कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है आपके बीच में, तो उनके लिए ये बात है। अगर कुछ ऐसी चीजें हुई थी तो उनको अपने ही किए पर जो पछतावा होने जा रहा है अभी आने वाले टाइम में होगा, वो खुद ही समझ पाएंगे कितना तकलीफ दे रहेगा वो सब कुछ। ठीक है, हो सकता है आपके पार्टनर थोड़ा डिप्रेसिव एनर्जी में जाए, उनको डिप्रेशन वाली एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है, उनको डिप्रेशन वाली एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग फील हो सकती है। ठीक है, अपने ही किए पर पछताता है ना इंसान, तब यही चीजें होती हैं। वो आपके साथ लड़ाई झगड़े कर सकते हैं लेकिन आपको छोड़ नहीं सकते हैं। मतलब कैसा है ना, आपसे तू मैं होती है उनकी, लेकिन आपसे दूर रहना, हमेशा के लिए दूर चले जाना, ये उनके लिए बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। ये बात यहाँ नजर आ रही है। वो ट्रैवल करते हुए आपकी तरफ आ सकते हैं, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस में हो या यहीं पर हो कहीं, लेकिन वो आपसे मिलने आ सकते हैं। एक चैप्टर क्लोज होगा आपके लाइफ में और एक नई शुरुआत हो रही है, और सही बात है, 1/1 पोर्टल भी है, नई शुरुआत होनी भी चाहिए। ये दोनों कार्ड्स यही दिखा रहे हैं कि न्यू बिगिनिंग की एनर्जी, 3 कार्ड्स, और ये तो डायरेक्टली आ ही गया है न्यू बिगिनिंग। तो न्यू बिगिनिंग यहाँ पर बहुत स्ट्रांग रहेगी हर तरह से, पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल। जो न्यू लव के लिए देख रहे हो उनकी तरफ कोई न्यू प्रपोजल्स आ सकते हैं इन दिनों। ठीक है, लेकिन आप है ना, आप सोच समझ कर ही फैसले लोगे। आप बिल्कुल भी मतलब टेम्प्ट होकर नहीं जाओगे किसी रिलेशनशिप में कि चलो मुझे लव की जरूरत है, मुझे इमोशंस की जरूरत है, मुझे कुछ और जरूरत है, तो चलो मैं जाऊं, अभी मेरे पास ये ऑप्शन आ गया है, अच्छा है, ठीक ठाक है, देखता हूँ देखती हूँ। ऐसा नहीं करोगे, ना करना भी नहीं है ऐसा। ठीक है, आप चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए सीरियस रिलेशनशिप, और आप सोच समझ कर फैसले लोगे, पूरी जानकारी लोगे उस पर्सन की पहले, और उसके बाद में ही आगे बढ़ोगे। जो लोग न्यू लव के लिए देख रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आपके ओवरऑल लाइफ में बना रहेगा। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है विद दिस डेथ कार्ड यहाँ पर। कुछ तो पुराना खत्म होगा तभी तो नई शुरुआत होगी, तो यही है, एंडिंग के साथ न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, और बहुत ही सही न्यू बिगिनिंग यहाँ पर रहेगी। आप फिर से स्टैंड करोगे, और जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है उनको भी एहसास होगा, मतलब आपके पार्टनर को भी एहसास होगा कि आप दोनों ये ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, और आप उनके ट्विन फ्लेम हो, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में हो आप, वो डिवाइन मैस्कुलाइन है, उनको अपने ऊपर वर्क करना है। आपका स्पिरिचुअल वर्थ उनको समझ में आएगा, आपका होना उनके लाइफ में क्या है ये भी वो समझ पाएंगे। आपके ही दिल और दिमाग में कहीं ना कहीं पर द्वंद्व सा चलता रहता है इन दिनों, ये एनर्जी भी है यहाँ पर, तो उसको रहने दो। कभी कभी होता है ऐसे, हम जबरदस्ती खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और अंदर ही अंदर सब गड़बड़ चलती रहती है, तो उसको रिलीज करो। पेन पेपर लो, लिखो क्या हो रहा है वो लिखो, किसके बारे में अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, क्या लग रहा है, सब पेपर पे लिख डालो, फिर पेपर फेंक देना। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा ना, आपके मन की बात भी निकल जाएगी, और आपको हीलिंग भी मिलेगी। सामने वाले के पास जाकर आप बोलोगे तो आपका मतलब हो सकता है कि इसके पहले ऐसे हुआ हो कि वही तमाशा बना दे सामने वाले का, ना, मतलब वही आपका तमाशा ना बना दे, तो इससे भी बच जाएगा, बातें भी बच जाएगी, और हो सकता है आपको यहाँ पर
अपने आप को समझ में आ जाएगा कि मुझे करना क्या है। सेल्फ वर्थ समझना बहुत जरूरी है। कुछ कुछ लोग हमारे लाइफ में हमारी सेल्फ वैल्यू, सेल्फ वर्थ समझाने के लिए आते हैं, फिर वो लवर पर्सन हो, दोस्त हो, कोई कलीग हो, या तो फिर कोई ऐसे ही रैंडम पर्सन हो, कुछ दिनों के लिए आपके लाइफ में आए हो, नेबर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो लोगों की तरफ ध्यान ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। लोग क्या है, लोगों का काम है कहना, कुछ तो कहेंगे, वो बात पता है ना आपको। तो उनकी तरफ ध्यान मत दो। और हाँ, आप सिंगल हो या फिर ब्रेकअप में से निकलकर सिंगल हुए हो, तो आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे फिर से शादी जैसे चक्कर में पड़ना ही नहीं है, या मुझे फिर किसी से कोई रिलेशनशिप रखनी ही नहीं है, फिलहाल तो नहीं। अगर कोई रिश्ता आता भी है तो मेरे टर्म्स पे होगा। तो आप है ना, ऐसे नहीं सोच रहे हो कि मेरे टर्म्स यानी आप बहुत ऐसे क्वीन या किंग वाली चीजें नहीं बोल रहे हो। आप बोल रहे हो कि लॉयल रहे, लॉयल्टी चाहिए मुझे, और वो हेल्दी रहे, और इतना अब हो गया है तो थोड़ा सा सेटल्ड रहे। तो इस तरह से मतलब आप सोचते हो कि ठीक ठाक रहे, मैं कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा हूँ या रही हूँ। लेकिन लोग अगर बोलते हैं कि हाँ इतना बड़ा हो गया, इतनी बड़ी हो गई, अब तक शादी नहीं हुई, तो ध्यान देने की जरूरत नहीं है। उनके खुद के गिरेबान में वो झांक कर देखेंगे ना, बहुत अंधेरा है। ठीक है, इसलिए लोगों की बातों की तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है, और अपने तरफ ध्यान दो, अपनी सेल्फ वर्थ को समझो और आगे बढ़ो जिंदगी में। सोशल, जनरल, लव लाइफ हमने सब यहाँ पर कवर किया। करियर की बात करते हैं। ठीक है, तो आपकी तरफ है ना न्यू अपॉर्चुनिटीज आएगी। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, इस तरह का कुछ, इस टाइटल के नीचे जो भी जॉब्स आते हैं वैसा कुछ आएगा आपकी तरफ। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, मतलब ध्यान रखो, थोड़ा पेशेंस रखना है आपने। एकदम इम्पल्सिवनेस में आकर कोई डिसीजन नहीं लोगे, वैसे ही आप पर लेना भी नहीं है, मतलब यहाँ पर वैसी एनर्जी भी नहीं है। पर कहीं पर ऐसा हो सकता है ना कि इसके भी परे जाकर किसी के दिमाग में आए कि नहीं मैं कर लेता हूँ, उस वक्त शायद वो पल में वो एनर्जी आ जाए। तो ऐसा ना करें। और आपके पर्सन और आप दोनों में टेलीपैथिकल कनेक्ट अच्छा रहेगा, ये मैं शायद बता चुकी हूँ, है ना। एज अ बॉस ओ बिलो, ये बात को समझ लेना कि जो दिया है वही आएगा। ठीक है, तो इस बात को समझकर सिर्फ समझना नहीं है, उसको फॉलो भी करना है। एंड गुड लक की एनर्जी आपके साथ बनी रहेगी। समय का पहिया जब घूमता है ना, तो सारी चीजें अपने आप सामने आ जाती हैं, लोगों के सही चेहरे सामने आ रहे हैं, आपने लोगों को पहचान लिया है, चाहे अपने हो पराए हो, सब के सब गरज पर टिके हुए हैं। कोई ना कोई नीड की जरूरत है, कोई ना कोई जरूरत की वजह से वो लोग आपसे रिश्ता निभा रहे हैं, ये बात भी यहाँ पर है। ठीक है, तो आप सारी सच्चाई समझ रहे हो जिंदगी की, और यहाँ से आगे आपके लिए पाथ जो रहेगा ना आपके लाइफ का, बहुत क्लियर रहेगा। कहीं ना कहीं पर आपको क्लैरिटी मिल रही है कि मुझे करना क्या है, आगे कैसे बढ़ना है मुझे लाइफ में। ठीक है, और एक अच्छी ब्रांड न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में पॉसिबल है यहाँ पर, लव, प्रोफेशनल, पर्सनल, हर तरह से। एग्जिस्टिंग रिश्ते में भी न्यू बिगिनिंग की एनर्जी यहाँ पर बनी रहेगी। तो स्टार साइंस में बताते चलो यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी एंड जुपिटर, ये जो है हेवी एनर्जी। माइनर अरकानाज में ऑल्टरनेट साइंस की एनर्जी है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ठीक है, अभी हम फुल मून गाइडेंस देखते हैं। The answers you need are coming full moon in Gemini। वाओ, आपकी ही राशि का कार्ड आ गया, वो भी फुल मून का ही। अभी हम फुल मून का ही रीडिंग कर रहे हैं, है ना। तो देखिए, जो आंसर्स आप ढूंढ रहे हो ना, या चाहते हो, जिनकी जरूरत है आपको जानने की, जो आंसर्स जानने की जरूरत है आपको, वो आपको इन दिनों मिलेंगे। ठीक है, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। बोल्ड बनकर फर्स्ट मूव आप लेना चाहो तो ले सकते हो आपकी तरफ से। ठीक है, मतलब अपने लिए स्टैंड लेना कोई गलत नहीं होता है, और अपनी बातों पर एक्शन लेना भी सही है कि मुझे अच्छा करियर चाहिए, मुझे अच्छा जॉब चाहिए, तो मुझे कहीं रिलोकेट होना है, मुझे कुछ पढ़ना है ना, मुझे कुछ खरीदना है, मुझे शॉपिंग करनी है, ये सारी चीजें तो आपकी है। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, तो अपने ऊपर ध्यान दो। ठीक है, मेडिटेशन करो, और चिंतन मनन करने की जरूरत है आपको थोड़ा सा, कहीं मेरी गलती ना हो, इस तरह से, मतलब है ना। आगे चलकर कुछ करना नहीं है ऐसा जैसे पहले किया था, इमोशंस में आकर या जल्दबाजी में कोई डिसीजन लिया था, वो अभी नहीं लेना है, कोई कंफ्यूजन में नहीं रहना है। ठीक है, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, कुछ एडजस्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पर रहेगी। ठीक है, कुछ चीजों को एडजस्ट करना पड़ेगा आपकी तरफ से भी। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, तो अब आप बहुत करीब हो जो भी आपने सोचा था उसको अचीव करने के लिए, पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, कहीं पर भी। ठीक है, तो पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, थोड़े थोड़े के लिए पूरा आपका मेहनत खराब नहीं होनी चाहिए। जॉब, बिजनेस, करियर, है ना। और करियर करो, सब लोग करियर करो, जो जो कर सकते हो जिस तरह से, मतलब जॉब कर सकते हैं, बहुत सारी पढ़ाई की है तो लोग तो अच्छे जॉब के लिए भागते ही है, करियर के लिए। कोई लोग बिजनेस करते हैं, अपने घर का बिजनेस हो, कोई हॉबी बेस्ड काम कर सकते हैं, या सेल्फ एम्प्लॉयड आप हो सकते हो, किसी भी तरह का क्रिएटिव वर्क करो, ऑनलाइन, ऑफलाइन, है ना। बहुत सारे आज आपके पास विकल्प रहेंगे, ऑप्शंस रहेंगे, उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है,
बिजी रहते हो और सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हो, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है, तो अच्छा रहता है वो, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा हुआ रहेगा और आप अपने लिए स्टैंड ले सकते हो। देखिए, दोनों के लिए हम यहाँ पर कार्ड्स लेते हैं, आपके लिए भी, आपके पर्सन के लिए भी। एनर्जी अपडेट देखेंगे फुल मून का। इनडिसिशन, तो देखिए आप इनडिसाइसिव एनर्जी में रह सकते हो कहीं कहीं पर, तो इतना ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। थ्रोट चक्र आपका बैलेंस कीजिएगा, ठीक है, बातचीत सही से करोगे, ठीक है, और बातचीत करोगे तो चीजें सुलझ सकती है आपकी, ठीक है। कम्युनिकेशन आपके तरफ से स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर होना चाहिए, तो अपने थ्रोट चक्र को बैलेंस कीजिएगा, ऑटोमेटिकली इनडिसाइसिव एनर्जी से बाहर आ जाओगे, ठीक है। थ्रोट चक्र पर वर्क करो, फोकस करो, ये कोशिश करनी है कि मेरे जुबान से जो भी निकले वो मेरे लिए सही हो, ठीक है, और दूसरों के लिए भी सही हो। ये बातें आपने बोलनी है, हमने किसी का लॉस नहीं करना है। लोग भले जो कर रहे हैं वो उनके कर्माज हैं, वो उनके सामने आने वाले हैं। चाहे कर्मा बचपन में किया हो तो 40s 50s 60s 70s कभी भी वो भुगतना पड़ता है, ऐसा नहीं होता है। लॉ ऑफ कर्मा बहुत रूथलेस है, यूनिवर्स के लॉज है ना, बहुत अलग है, स्ट्रिक्ट है, हमारे जैसा नहीं है कि हमने माफ कर दिया हो गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो अच्छे से रहो, प्यार से रहो सबसे। आपके लिए देखिए फिर एक कार्ड ले रही हूँ, तो फोर्थ चक्र आर्कएंजल रफाएल, तो आपके माइंड बॉडी हार्ट एंड स्पिरिट हर तरफ से आपके लाइफ में हीलिंग पॉसिबल रहेगी, आपके लव लाइफ में हीलिंग आएगी, आपका हार्ट चक्र थ्रोट चक्र हील होने जा रहा है अभी यहाँ पर, ठीक है। आपने भी अपनी तरफ से कोशिशें करनी है। आपके पर्सन के लिए कार्ड लेते हैं, उनकी एनर्जी, रेस्ट एंड रेजुवेनेशन। आपके पर्सन जो है रेस्ट, थोड़ा सा अपने ऊपर वक्त लेना चाहेंगे, ठीक है, वक्त देना चाहेंगे खुद को, एंड थोड़ा मतलब ठीक से सोचना चाहते हैं, वो अपना वक्त लेना चाहते हैं, बस यही बात है यहाँ पर। तो अपने आप में रहेंगे, वो ज्यादा कांटेक्ट नहीं करेंगे, ज्यादा बात भी नहीं करेंगे, पहले तो अपने आप को बैलेंस करेंगे, यिन एंड यांग। यस, वो बैलेंस करना चाहते हैं सबसे पहले अपने आप को, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो सब समझना है उनको भी। कॉमन कार्ड्स लेते हैं। सन, वाओ, आप दोनों चाहते हो इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत हो, न्यू बिगिनिंग हो, तो पॉसिबल है यहाँ पर। हेल्दी हैप्पीनेस एनर्जी, हेल्दी न्यू बिगिनिंग यहाँ पर रहेगी, हैप्पीनेस की एनर्जी बन रही है, ठीक है। दोनों रियूनियन चाहते हो, ये हो जाएगा, सक्सेस मिलेगा, ग्रोथ होगी। ब्रोकन हार्ट, जो भी तकलीफ हुई थी दोनों मिलकर उसको अभी ठीक करना चाहते हैं, ठीक है, मतलब हील करना चाहते हो दोनों भी एक दूसरे को, एंड फिर से एक न्यू बिगिनिंग इस रिलेशनशिप में चाह रहे हो, डोर टू रोमांस। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी यहाँ पर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।